हमने हमने जो डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन में फाइल किए थे, हमसे जो रेड हो गया था ऑफिस पे, सेंट्रल ऑफिस पे, तो एफआईए सारा सामान लेके गई। वो सामान हमें नहीं मिला, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, वो फाइल्स हमें नहीं मिले। फिर हमने कोर्ट में एक दरख्वास्त भी फाइल की। इलेक्शन कमीशन के पास पहले आए, इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कोर्ट से रिजू कर ले। हमने अदालत में एप्लीकेशन फाइल की, वो एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अभी तक नहीं आए। इसलिए उसके पेश नज़र हमने कई मरतबा दरख्वास्त दी है कि हमारा ये केस आप एडजन करें ताकि हमें डॉक्यूमेंटेशन मिले। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आईनी तरीक़ाकार है कि मेंबरान साहिबान के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए आईन का वही तरीक़ाकार है। आर्टिकल 213 2B में यही लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नाम जाएंगे और वो उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। इसी तरह मेंबर के लिए भी लिखा हुआ आर्टिकल 218 में लिखा है कि वही तरीका मेंबर्स के लिए भी होगा। हमारे तरफ से उमर अयूब खान साहब ने स्पीकर को लेटर लिखा है। इसी तरह शिबली फराज साहब ने भी सेनेट में वो भी चेयरमैन को लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की आप बना लें ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो। ये उससे पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन इन एनी केस इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। उसमें 50% ट्रेजरी से होंगे और 50% अपोजिशन है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये प्रोसेस हम जल्द कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आपको पता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, आप इसमें इतना ज्यादा टाइम लगेगा और चीफ साहब को मजीद टाइम मिल जाएगा। और नहीं, देखो वो तो आईन में तरमीम कराई गई है। वो तरमीम जो 26वीं तरमीम हुई उसमें ये किया कि जो मेंबर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाए तो वो कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता। ये तो उस आईन का हिस्सा है। लेकिन हमने लेटर पहले भी लिखना था, लेकिन रूटीन में यही होता है कि वज़ीर आज़म पहल करता है। वो जब आपको लिखता है तो वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन कंसेंसस से पार्लियामेंट्री पार्टी में 3 नाम भेजते हैं। अगर उनका कंसेंसस ना हो सके तो फिर हर एक ने अपने अपने 3 नाम भेजने। क्योंकि हमारा अभी तक लेटर लिखा नहीं गया, कंसेंसस की कोई उम्मीद शायद नहीं है, इसलिए हम चाह रहे थे कि कमेटी बन जाए, हम उसमें अपने नाम दे दें। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक हलचल है और उसमें ये नजर आ रहा है कि दोबारा जो जजेस के दरमियान एक दड़ाबंदी भी है और ये भी नजर आ रहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको भी रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें देखिए 26वीं तरमीम जो है वो तो चैलेंज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, पेंडिंग है। उसमें लास्ट जब जुडिशियल कमीशन की हियरिंग थी, उस जुडिशियल कमीशन की हियरिंग पे भी जज साहिबान ने भी पॉइंट आउट उठा लिया था कि पहले से कि हम जजेस को अपॉइंट करें और जुडिशियल कमीशन की प्रोसीडिंग करें, बेहतर है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हो। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अंदिया दिया था कि उसके लिए बेंच बनेगा और वो जैसे भी बेंच बनता है मुनासिब यही है कि सबसे पहले उन केसेस का फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट ही ने फैसला करना है, इन जजेस ने करना है, लेकिन बेहतर यही है, यही तरीक़ाकार है कि पहले आप इसका फैसला करें फिर आगे प्रोसीड कर ले, तो ये बेहतर है। थैंक यू सो वेरी मच।